इंडी बात के सभी पात्र और घटनाएं वास्तविक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से जुड़ाव स्वाभाविक है। यदि आपको किसी भी व्यक्ति या घटना से इसकी समानता मालूम होती है तो इसे हमारा एकमात्र उद्देश्य समझा जाएगा। दिन की रोज ऐसी ही शुरुआत है तो कितना अच्छा। और सुबह जब हम उठें और उठते ही हम लोग बस हंसने लग जाएं। कभी हम रीजन ढूंढते हैं, कभी हम रीजन नहीं ढूंढ पाते हैं, लेकिन हंसना एक ऐसी चीज है, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए किसी रीजन की जरूरत है। तो हम लोग आज इंडी बात के इस नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ऐसी ही एक चीज के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ में है डॉक्टर मदन कटारिया, जो प्रोफेशनली एक मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो इनको जानता है द गुरु ऑफ गिगलिंग के नाम से या लाफिंग बुद्धा के नाम से। एक मेडिकल डॉक्टर, उसने लाइफ में क्या ऐसा देखा कि उसने लाफ्टर को एक मेडिसिन में कन्वर्ट कर दिया, और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल लाफ्टर योगा के नाम से एक मूवमेंट चलता है, जिसके 20,000 से ज्यादा क्लब्स हैं 110 से ज्यादा कंट्रीज में। हमारा ऑनर है कि इस पूरे सीरीज ऑफ वेलनेस के अंदर आज हम डॉक्टर मदन कटारिया के साथ बात कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम सर ऑन दिस पॉडकास्ट, एंड आई एम श्योर कि इस पूरे पॉडकास्ट को सुनने के साथ में लोग हंसेंगे भी, और हंसना तो बहुत जरूरी है। इसी तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वो एक लाइन है, क्या वो एक मिशन है आपकी लाइफ का, जिसने आपको लाफ्टर के अंदर इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए मोटिवेट किया। हमारा लाइफ का मिशन है हेल्थ, हैप्पीनेस एंड वर्ल्ड पीस थ्रू लाफ्टर। मतलब इंसान को दो ही चीज चाहिए, हेल्थ चाहिए और हैप्पीनेस चाहिए, और विश्व में शांति चाहिए। ये हमारा मिशन है। सर, मतलब जैसे आपसे तो मैं परिचित भी हूँ और काफी लंबे वक्त से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन जो भी हमारी ऑडियंस है उसके साथ में मैं आपसे अगर रिक्वेस्ट करूँ कि आपकी लाइफ, जो पिछले 50 साल की आपकी लाइफ को अगर आप 5 मिनट में समराइज करके शेयर कर पाए, तो मुझे लगता है कि लोगों को समझ में आएगा कि एक जना जिसने 50 साल के अंदर कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है, और क्या उसकी अपब्रिंगिंग रही, कहाँ से वो स्टार्ट किया, और कैसे वो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक लीडर के तौर पे जाना गया। शुरुआत करते हैं पंजाब के एक छोटे से गांव में, जो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा जन्म हुआ जी। और वहाँ पे हम खेती करते थे, और हम 8 भाई बहन थे, और सबसे छोटा मैं वही पूछना चाह रहा था कि आप कौन से नंबर के थे। तो घर में कोई बहन भाई में से कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं था स्टडी करने में। अच्छा। पढ़ाई लिखाई में कोई किसी को सोचती, क्योंकि सब लोग खेती कर रहे हैं तो खेती करेंगे, बहनों की शादी हो जाएगी, भाई लोग खेती करेंगे। लेकिन हमारा छोटा सा गांव, सिर्फ 250 की पॉपुलेशन थी। तो मेरी माँ ने कहा कि हमारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, तो मैं तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। तो मैं पढ़ाई में काफ़ी तेज था, तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, स्कूल में फिरोजपुर में। वहाँ से मैं डिस्ट्रिक्ट में टॉप करके मेडिकल कॉलेज अमृतसर में मेरा एडमिशन हो गया। एज ए MBBS मैंने डिग्री ज्वाइन की। वहाँ से मेडिसिन करके मैं इतना एम्बिशियस हो गया कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, क्योंकि बड़े शहर में आके कुछ थोड़ी सी लगता था कि बहुत सारा नाम हो, पैसा हो, यश हो। तो मैंने सोचा बम्बई चलते हैं। बम्बई में मेरे एक फ्रेंड थे जसलोक हॉस्पिटल में, डॉक्टर शर्मा, जो मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझे बुला लिया वहाँ पे। तो बॉम्बे में जाकर के वहाँ की चकाचौंध देख करके मेरा दिमाग घूम गया। तो माया नगरी की माया नगरी। तो मुझे ऐसा लगा कि सबके पास इतना पैसा है, सब चीजें मेरे पास भी होनी चाहिए। बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं, गांव के आदमी वहाँ पहुँच गए। तो आई स्टार्टेड स्ट्रगलिंग कि मुझे किसी भी तरीके से बड़ा आदमी बनना है, पैसा कमाना है। और मेरी माँ पीछे से आवाज़ लगा रही है कि भाई बेटा काम में आ जा। तो उन दिनों में कुछ पंजाब में टेररिज्म का चल रहा था। अच्छा। फिर माँ मान गई, कहती ठीक है तुम बताओ, अभी तुम बम्बई में अटके रहो। वहाँ पे मैं खोज रहा था कि मुझे किसी भी तरीके से आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। मैं कुछ दुनिया से अलग करना चाहता जी। लेकिन पैसा बनाना इतना इजी नहीं था, क्योंकि बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है। जी। और
फिर मैं सोच रहा था कैसे करूँ, स्ट्रगल बहुत आ गई, टेंशन, स्ट्रेस। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक हेल्थ मैगजीन निकालते हैं। मैंने एक हेल्थ मैगजीन निकाला, माई डॉक्टर करके। उसमें अलग अलग चीज़ों के ऊपर आर्टिकल लिखते थे। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन करके मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि हम एक आर्टिकल लिखते हैं। तो जब मैंने रिसर्च किया कि लाफ्टर के बड़े फायदे हैं, इससे आप बीमार नहीं पड़ते हो, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, तो मैंने बोला खा के यहाँ कोई बम्बई में हंसता तो है नहीं। तो सुबह 4 बजे उठ के मेरे दिमाग में विचार आया क्यों ना एक लाफ्टर क्लब खोला जाए। अच्छा। तो 7 बजे मैं पार्क में गया, लोगों से बोला कि एक लाफ्टर क्लब शुरू करना है। तो लोग मुझे बोले डॉक्टर साहब आपकी तबीयत ठीक है, लाफ्टर क्लब। बोला तबीयत ठीक करनी है इसलिए तो हंसना है जी। तो लोगों ने बोला कि पागलपन लगेगा जी, आप पार्क में कैसे हंसोगे। मैं बोला शुरू तो करके देखते हैं। बड़ी मुश्किल से 5 आदमी पहले दिन आए, तो हमने जोक सुना के हंसना शुरू किया जी। तो करते करते एक हफ्ते में 50 लोग हो गए लाफ्टर क्लब में। अच्छा। बट प्रॉब्लम ये आ गई कि अच्छे जोक्स का स्टॉक खत्म हो गया। तो फिर वो नेगेटिव जोक्स, हर्टिंग जोक, मारवाड़ी जोक, सरदार जी जोक्स, फिर गंदे मंदे जोक शुरू हो गए। तो लोगों ने बोला ये दुकान बंद करो, ये नहीं चलेगा। मैंने बोला नहीं, बंद नहीं करना, एक दिन का समय दो, मैं आपको कुछ ना कुछ इसका हल निकालता हूँ कि जोक्स के बिना कैसे हंस सकता है। तो मैं रात को किताबों में देख रहा, मैं बोला यार ये तो एक दिन में होना चाहिए, नहीं तो ये गया लाफ्टर क्लब। मेरे मन में ऐसा विश्वास था कि कुछ ना कुछ तरीका है। फिर मैंने एक रिसर्च में पढ़ा, उसमें ये लिखा था कि चाहे आप खुश रहो या खुश रहने की एक्टिंग भी करो, आपके शरीर को, दिमाग को पता नहीं चलता कि आप असली में खुश हो कि एक्टिंग कर रहे हो। मतलब फेक इट अंटिल यू मेक इट। हाँ, मतलब यही बात था कि मैंने बोला कि फिर हंसी को एक व्यायाम बनाते हैं, एक्सरसाइज बना दो। एक्टिंग करो। तो मैं बोला कि ये तो बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। तो फिर मैं सुबह वो आर्टिकल का फोटोकॉपी निकाला, सीधा गाँव अपने पार्क में गया, लोगों को बोला कि बेटा सब लोग मिलो और एक दूसरे की तरफ देख देख के अपन 1 मिनट के लिए खोटा खोटा हंसेंगे, नकली हंसेंगे। तो 1 मिनट के लिए हमने सब ने शुरू किया, कैसे सब लोग तभी भी हंसी। आप भी मेरे साथ हंसिए 1 मिनट, नकली तो आप समझो वहाँ 50 लोग एक दूसरे की तरफ देख देख के गजब बात है कि किसी और को हंसते हुए देख के ही आपको हंसी आ जाएगी, फिर आप भूल जाएंगे कि आप हंस क्यों रहे हैं। बस एक दूसरे की हंसी इतनी अजीब लगी तो असली हंसी अपने आप आनी शुरू हुई। तो नितिन जी आपको विश्वास नहीं होगा, 1 मिनट के अंदर अंदर सारे लोगों की आंखों से आंसू निकलने शुरू हुए। मैंने बोला ये तो अच्छी बात है, कोई चीज की जरूरत ही नहीं, एक दूसरे ग्रुप में हंसो और एक दूसरे की तरफ देखो, हंसी अपने आप ही आने लगती है। हमने सुना है ना कि लाफ्टर इज इन्फेक्शियस। जी जी बिल्कुल। तो मैंने बोला कि ये जोक्स की तो जरूरत ही नहीं है, ऐसे एक दूसरे की तरफ देखो, हंसते जाओ, हंसी बंदी नहीं होगी। बिल्कुल। हमने क्या किया, अलग अलग हंसी के व्यायाम बनाए। नमस्ते हास्य, जैसे ना नमस्कार करो हंसते एक दूसरे की तरफ देख के, एक दूसरे से हाथ मिलाओ। हमने लस्सी लाफ्टर निकाला, 2 गिलास लस्सी पकड़ो, उसको मिलाते हुए हंसो। लस्सी को फेंक भी सकते हैं, अगर लस्सी में मक्खी गिर जाए तो पीछे फेंक। फिर हमने तू मैं हंस। मैंने बोला कि चलो झगड़ा भी करना है तो हंसते हुए करो। एक दिन क्या था, ईद का फेस्टिवल था, तो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स ने कहा कि आप जोर जोर से हंसते हो, आज जरा शांति रखो, हमारा फेस्टिवल है, हम प्रेयर करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। मैं बोला ठीक है, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उस दिन हम पार्क के दूसरे कोने में चले गए, पूरा लाफ्टर सेशन बिना आवाज के कर लिया। हमने साइलेंट हंसी निकाली।
इतना इतना मजा आया कि जब आपको हंसना अलाउड नहीं है तो ज्यादा हंसी आएगी उनका। तो सही बात है। कॉलेजेस में, स्कूल्स में यही तो होता था कि पीछे बैठ के मुंह दबा के हंसते थे। कुल मिला के हंसी को एज ए एक्सरसाइज करते थे, एक दूसरे की तरफ देखते थे, नेचुरल हंसी आने लगती थी। और फिर धीरे धीरे मेरे दिमाग में आया कि हंसी हंसते हंसते थक जाते, बीच में कुछ थोड़ा ब्रेक चाहिए, क्या करूं। उन दिनों में मैं योग किया करता था, तो योग में सबसे अच्छी चीज मुझे लगती थी प्राणायाम जी। वो प्राणायाम, मैंने बोला कि हंसी अपने आप में प्राणायाम है। जब आप हंसते हो, फेफड़ों की गंदी हवा बाहर फेंकते हो, तो मैं बोला हंसो और लंबे गहरे सांस लो। तो हमने योग की ब्रीदिंग के साथ, प्राणायाम के साथ जोड़ के पहली बार उसको मैंने हास्य योग का नाम दिया, जिसे हम पूरी दुनिया में लाफ्टर योगा के नाम से जानते हैं। तो एक सिस्टम क्रिएट किया, उसमें आप हंसी की एक्सरसाइज करो और ग्रुप में हंसो तो नेचुरल हंसी हो जाएगी, और बीच बीच में लंबे गहरे सांस लो, जिससे आपके शरीर को, ब्रेन को पूरी ऑक्सीजन मिलती। और ये हंसने से आप फायदे, आपको मैं गिनाऊं तो दिन से रात पड़ जाएगी मैं, लेकिन 5 फायदे बताऊंगा आपको, और हर फायदे के साथ आपको पता चलेगा कि ये चीज की जरूरत है। बिल्कुल। सबसे पहले लोगों को ये लगा कि 10-15 मिनट हंसने से हमारा मूड अच्छा हो जाता है। राइट। और मूड अच्छा क्यों होता है? हमारे ब्रेन से एक रसायन पैदा होता है जिसे हम एंडोर्फिन्स बोलते हैं। अच्छा। और वो एंडोर्फिन से सारा दिन आपका मूड अच्छा रहेगा, तो आप हर काम अच्छे से करोगे। फिर दूसरा इसका फायदा है कि हंसने से आपका स्ट्रेस कम होता है। आप देखो कितनी चीजें करते स्ट्रेस कम करने के लिए। आप ऐसा सोचिए कि जब आप हंसोगे तो स्ट्रेस कहाँ जाता है आपका। बिल्कुल सही बात है। तो स्ट्रेस कम होता है तो आपकी इम्यूनिटी ऊपर जाती है। और ये कोविड के जमाने में सबको मालूम पड़ा कि स्ट्रेस और इम्यूनिटी का रोल क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि कैसे लाफ्टर ने इस पूरे पैंडेमिक में लोगों को हेल्प किया, उनकी वेलनेस पे काम किया। सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट की जो बेसिक चीज समझनी है, आज तक किसी को मालूम नहीं था कि हंसी को एक एक्सरसाइज के रूप में किया जा सकता है। लोग समझते हैं कि कॉमेडी चाहिए, जोक चाहिए, हंसने के लिए कुछ कारण चाहिए, लेकिन पहली बार हमने ये सिद्ध कर दिया साइंटिफिक स्टडीज से, इसके ऊपर 35 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं कि हंसी कैन बी नॉट द आउटकम ऑफ समथिंग इन योर लाइफ। हंसी कैन बी डन ऑन पर्पस एंड डन एज इन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, एज ए योगिक एक्सरसाइज। और ये करने के लिए आपको ये समझना है कि कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपको लगातार हंसना है, और बीच बीच में लंबे गहरे सांस लो, फिर हंसो। लेकिन जो नेचुरल हंसी होती है वो 2 सेकंड 3 सेकंड से, आप कितना भी हिलेरियस आप शो देखो, कॉमेडी देखो, आप 2-3 सेकंड से ज्यादा नहीं हंसोगे। तो साइंस यहीं पे आपको फायदा देती है कि आप कम से कम 10-15 मिनट हंसो। अभी देखिए कोविड में कोई नहीं हंस रहा था, सबका बैंड बजा हुआ था। बिल्कुल। तो कोविड के टाइम पे हमने, हमारे फिजिकल लाफ्टर क्लब भी बंद हो गए, जो हजारों क्लब चलते हैं। तो हमने एक इनोवेटिव तरीका निकाला, जूम के ऊपर डेली सुबह शाम हम लाफ्टर क्लब करते थे, और मेरे 25,000 स्टूडेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने सारे सेशन डेली जूम पे किए, और हमारी 2-3 मिलियन लोग हैं, 20-30 लाख लोग हैं हमारी कम्युनिटी के। हम लोगों, मतलब नेचुरल तो हम जितना हंसते थे, कोविड में हम कम से कम 10 गुना ज्यादा हंसे। तो कहने का मतलब है नितिन जी, ये एक ऐसी गोली है जिसको, जो आपके नाक के नीचे अवेलेबल है, आपको फार्मेसी में जाना पड़ेगा नहीं। और इतना समझना है कि हंसी इज ए योगिक एक्सरसाइज, जिससे आपके फेफड़ों की गंदी हवा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, आपको भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी, और आप एकदम एनर्जेटिक हो जाते हो। दूसरा है कि जब तकलीफ होती है, अच्छे समय में तो हर कोई हंस सकता है, लेकिन जब तकलीफ होती तब कैसे हंसा जाए, तो उसमें भी हास्य योग काम आएगा, क्योंकि ये हंसी एक्सरसाइज है, मेरी लाइफ से जुड़ी हुई हंसी नहीं है। लाइफ से जुड़ी होती तो कहाँ आएगी। तो हमने दहाड़े मार के, ठाके मार के जोर जोर से हंसे, और इससे क्या होता है, आपकी माइंड पॉजिटिव हो जाएगी। नहीं तो नेगेटिव ख्याल आएंगे, ये हो गया, वो हो गया, अभी कैसे लॉकडाउन चलेगा, आगे वैक्सीन आएगा, कोविड होगा नहीं होगा, 100 चीज़ें दिमाग में घूमती हैं, जॉब जाएगी, बिजनेस का क्या होगा। तो ये सब चीज़ों को ठंडा करने के लिए सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ SST वो तरीका है लाफ्टर योगा।
मैं याद कर रहा हूँ जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस के अंदर भी डॉक्टर अस्थाना थे तो उनके साथ में भी ऐसा ही था कि वो जब भी स्ट्रेस में आते थे तो वो स्टार्ट करते थे कि मैं लाफ करता हूँ और उस स्ट्रेस से मैं निकल जाऊंगा। आई थिंक उनको देख के काफी लोगों को हंसी आ जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल, यही हंसियों का मतलब ही है कि अपनी हंसी को कारणों से मुक्त करो, राइट। और बच्चे के जैसे हो जाओ। हम लोग सब बच्चे लोग थोड़ी कोई कारण ढूंढते हैं, वो मस्ती करते खेलते हंसते हैं। तो लोगों को ये मैं कहना चाहता हूँ कि लाफ्टर योगा सुनने में करने में शुरू में आपको अजीब लगेगा कि पागल है क्या बिना बात के हंसेंगे, लेकिन ये तो बहुत बड़ी विजडम। आप ऐसा मानिए कि अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे कंट्री ने इसको अपनाया। वो लोग किसी चीज को घास नहीं डालेंगे, कोई जिस जब तक कुछ ऑथेंटिक चीज नहीं लगती है, ऑथेंटिक नहीं हो। और उन्होंने ही स्टडीज, आज पूरे 40 के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च पेपर है लाफ्टर। और जो लेटेस्ट रिसर्च अभी आई है हांगकांग से पिछले हफ्ते, उन्होंने बोला कि हंसने से डिप्रेशन, एंजाइटी कम होती है और क्वालिटी ऑफ स्लीप यानी आपकी नींद अच्छी आएगी आपको। आप देखिए आप कितना काम कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी नींद क्या है। अगर नींद अच्छी नहीं आएगी अगले दिन पूरी एनर्जी गायब हो जाती है आपको। और आमतौर पे मेरे को लगता है कि जो भी वर्किंग क्लास है उसके साथ में तो ये समस्या रहती है कि जैसे लोग वर्क फ्रॉम होम मोड में भी काम कर रहे हैं और अपने लैपटॉप के साथ लगे हुए हैं, लेकिन स्लीप से ढंग से नहीं ले पा रहे हैं। वर्क करे तो अच्छा है लेकिन नींद नहीं आएगी तो काम करने की क्षमता जो है, एफिशिएंसी, वो कम है। सही बात है। तो सबसे बड़ा फायदा लाफ्टर योगा का है, आपका स्ट्रेस कम होएगा, आपका माइंड पॉजिटिव होता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और शरीर के एक एक सेल को भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी। आप बताओ कौन सा व्यायाम ऐसा है जिसमें सब चीजें मिलेंगी? नहीं, किसी न किसी चीज में आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन पूरी बॉडी को एक साथ में हम लोग, मुझे लगता है, लाफ्टर के बारे में एंगेज कर सकते हैं। देखिए योग भी बहुत समंदर है, मैं योग बहुत बड़ा मानता हूँ। जी बिल्कुल। लेकिन योग भी कम से कम 2-4 हफ्ते करोगे तो थोड़ा समझ में आएगा कि इसका फायदा क्या है। अगर लेकिन लाफ्टर ऐसी चीज है, आप पहले ही सेशन में आप उड़ने लगते हो जैसे आपसे मैं बात कर रहा था तो आप बता रहे थे कि जैसे लाफ्टर योगा को एक ऑर्गेनाइज तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर आपने स्प्रेड किया और आज पूरे मतलब 110 से ज़्यादा कंट्रीज में 20,000 से ज़्यादा लाफ्टर क्लब रन हो रहे हैं। तो मतलब मैं कहीं ना कहीं ये समझना चाहता हूँ कि लाफ्टर एज अ वेलनेस किस तरीके से स्प्रेड हुआ, क्या वो चीज़ थी जिसने इसको इतना स्प्रेड किया और आगे क्या आपके फ्यूचर प्लान है इस चीज़ को लेके? जैसा कि आप बता भी रहे थे कि नासिक के अंदर एक लाफ्टर योगा यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं अपन, तो थोड़ा सा उस वाले पार्ट पे एम्फसाइज करिए और साथ में ये भी बताइए कि कैसे लोग इन लाफ्टर क्लब्स के साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये लाफ्टर योगा का जो स्प्रेड हुआ है कोविड में, और भी ज़्यादा लोगों को इसका महत्व समझ में आया। हम ये चाहते हैं कि हास्य क्लब, लाफ्टर क्लब शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीवन, किसी को ढेला भी नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये सोशल लाफ्टर क्लब भले वो फिजिकल क्लब हो या जूम पे, तो ये मैं ये कहना चाहूँगा कि लाफ्टर क्लब को आप लाइटली मत लीजिए, इसको 1-2 बार एक्सपीरियंस कीजिए फिर आपको समझ में आएगा। जी। अभी जब तक फिजिकल क्लब नहीं शुरू होते हैं तो प्लीज़ आप हमारे जूम लाफ्टर क्लब पे आ जाइए। आप सब अपने श्रोताओं को जूम लिंक पास ऑन कर दीजिएगा। बिल्कुल। कि हम हर दिन सुबह 7:30 बजे आधे घंटे के लिए इंडिया टाइम में 100 से भी ज्यादा लोग इकट्ठे जूम पे हंसते हैं। तो आधा घंटा आपकी हंसी से पूरा दिन की आपकी शक्ति मिल जाएगी, आपकी बॉडी माइंड ड्राई क्लीन हो जाएगी। बिल्कुल। फिर शाम को 6 बजे मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को भी हम जूम पे हंसते हैं। तो आप प्लीज हमारी वेबसाइट पे जाके भी उसके बारे में डिटेल पता कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है laughteryoga.org। अगर आपको भूल जाए जस्ट लाफ्टर योगा गूगल सर्च में डालिए, हम पहले पे आते हैं। ठीक, बिल्कुल। तो आप सब लोगों से प्रार्थना है कि हंसने का कोई कारण नहीं है। हास्य योग एक ऐसी पद्धति है जिसमें हर आदमी एक ऐसा अच्छा योगिक बेस है, एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, माइंड के लिए अच्छा है, आपको हर चीज इससे फायदे मिलेंगे। और अभी हमारा मिशन ये है कि हास्य योग सिर्फ सोशल लाफ्टर क्लब की तक ही सीमित नहीं है। हम चाहते हैं कि हर स्कूल के अंदर बच्चों को लाफ्टर योगा सिखाया जाए। बिल्कुल। क्योंकि हमारा लाफ्टर योगा के चैप्टर जैपनीज
बुक में, हाई स्कूल बुक में आ गया है, सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड बुक में एक चैप्टर है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक बुक में भी लाफ्टर योगा का चैप्टर है। लेकिन हम चैप्टर से संतुष्ट नहीं है, हम चाहते हैं कि एक्चुअली फिजिकली हर स्कूल में। तो अभी हम आयुष मंत्रालय के थ्रू हम गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहे हैं, मोदी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे जितने भी पीटी टीचर्स हैं उनके थ्रू सारे स्कूलों में बच्चों को 5 मिनट सुबह प्रार्थना के बाद हाके मारना चाहिए, हंसना चाहिए। जो एक बच्चा हमारा भविष्य है, अगर 7 साल की उम्र से नीचे के बच्चे को हंसना आ गया तो लाइफ में भूलेगा नहीं। बहुत सही बात है। दूसरा, जितने भी सीनियर लोग हैं, देखिए आप जब आप रिटायर हो जाओगे तो 1000 किस्म के रोग लग जाएंगे, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आर्थराइटिस। अब सब बीमारियों को दूर करने के लिए, मैं ये नहीं कहता कि एकदम क्योर हो जाएंगी, लाफ्टर करने से आपकी बीमारी 50% रह जाएगी। देखिए 50% बीमारी को दूर करना कोई मजाक नहीं है, बिना बात के, बिना पैसे के, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप हंसो और आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज, अगर आपको लंबे समय तक चलने वाले कोई भी रोग है तो डेली लाफ्टर योगा कीजिए, आपकी बीमारी आधी हो जाएगी। डिप्रेशन जैसी बीमारी तो पूरी चली जाती है, और दूसरे मानसिक रोग बहुत है, टेंशन, स्ट्रेस, इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत हो गई हैं, इसके लिए तो 80% आपकी बीमारी चली जाती। तो मैं ये कहता हूँ कि पहली बात है, अगर आप यंग हो तो आप आज ही हंसना सीखो तो बीमार पड़ोगे ही नहीं। बिल्कुल। अगर बीमारी कोई आ गई उसको भी भगाना कैसे, वो भी सीख लो। तो इसके लिए हमने ना एक कोर्सेज बनाए हैं, करिकुलम बनाया है। तो नासिक में दुनिया का हेडक्वार्टर्स ऑफ लाफ्टर योगा इज कमिंग वेरी सून। तो हमारी दूसरी ब्रांच आ रही है कैलिफोर्निया बे एरिया में। तो 2 सेंटर हमारे दोनों की प्लानिंग चल रही है। 2 सेंटर अगले 1-1.5 साल में ऑपरेशनल हो जाएंगे, और ये लाफ्टर की यूनिवर्सिटी होगी जिसमें कोई भी आदमी आके कोर्सेज ज्वाइन करके सीख सकता है, और सीख के पूरी अपने जहाँ भी ले जाना आप लेके जाए। बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे लगता है कि लाफ्टर भी एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग एज अ मेडिसिन और एज अ प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन और उसका एक पूरा लर्निंग प्रोग्राम बनाना काफी जरूरी है। इतना रिसर्च करने के बाद में आप लोग ये भी आइडेंटिफाई कर पाए होंगे कि क्या सही तरीका है, क्या ड्यूरेशन होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, किस टाइम पे करना चाहिए। आई थिंक इन सब चीजों को एज अ गाइडलाइन अगर जो भी इंस्ट्रक्टर्स हैं वो लोगों के साथ में शेयर करेंगे तो काफी आसानी रहेगी, क्योंकि लाफ्टर नहीं है, ये लाफ्टर योगा है, लाफ्टर एज मेडिसिन। बिल्कुल, हर आपको अगर विधि पूर्वक सीखना है, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चल रहे हैं, और हमारी जो फिजिकल कोर्सेज भी अभी जैसे कोविड खत्म होता है तो हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएंगी। तो ट्रेनिंग, टीचिंग, कोचिंग, ट्रेनिंग के लिए हम चार्ज करते हैं, और लाफ्टर क्लब हमारा हमेशा फ्री रहेगा। फिर जितने भी जेलों में हम चाहते कैदी, जितने ब्लाइंड स्कूल है, डेफ एंड म्यूट चिल्ड्रन है, और जितने भी फिजिकली मेंटली चैलेंज लोग हैं, एक नॉन प्रॉफिट काम बहुत बड़ा है हमारा। तो हम चाहते हैं कि अगर आप लाइफ में कुछ पर्पस, मीनिंग हासिल करना चाहते हो तो लाफ्टर से इजीली आप फैला सकते हो, लोगों को हंसा सकते हो। और हम ये भी सिखाते हैं कि आप घर पे बैठे बैठे अपने परिवार के साथ 10-15 मिनट हंस सकते हो, इसके भी टेक्निक्स। तो बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं अक्सर देखता हूँ कि जो भी आपके सेशंस होते हैं तो आपकी बेटर हाफ, आपकी वाइफ हमेशा आपके साथ में रहती है, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं कि कितना उनका सपोर्ट रहा आपको इस पूरे मोमेंट को स्प्रेड करने के लिए। जी, उनका नाम है माधुरी कटारिया जी। तो पहले दिन से ही मेरे साथ है। तो ये मेरे सौभाग्य है कि मेरी पत्नी ने मुझे हंसने से रोका नहीं। तो मेरे साथ साथ हस्बैंड वाइफ जोक भी सुनाते होंगे आप लोग काफी पे। नॉर्मली बोलते हैं हस्बैंड मींस हंसी बंद। बैठो। माधुरी जी ने हमको रोका नहीं, हमारे कंधे से कंधा मिला के पूरी विश्व में हमारे साथ ट्रैवल किया है। शी इज आल्सो एक को फैसिलिटेटर, को ट्रेनर है। और अंत में मैं एक यूथ से कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तरुण है आज की जो यंगस्टर्स। देखिए, जब मैं यंग था तो मुझे ऐसा लगता था कि लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है। तो एक ही दिमाग में फतूर था, बहुत सारा पैसा बनाना चाहिए, अमीर बनना चाहिए, रिच एंड फेमस होना चाहिए। ये हर एक का एक
एम्बिशन होता है। तो उस वक्त मैं सोचना ही था कि पैसा बनाना है तो क्या करूँगा पैसे से, वो टाइम पे नहीं सोचता। वो टाइम पे तो यही मैं आना चाहिए, बस अमीर होना चाहिए और फेमस होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा, ये लाफ्टर योगा मेरी लाइफ में आया, वो लाफ्टर क्लब आया तो वो टाइम पे मुझे लगा कि ये एक चांस है कि मैं इसमें से पैसा बना सकता हूँ। मैं वर्ल्ड फेमस हो गया ऑलरेडी। तो वो टाइम पे मेरे अंदर से कुछ आवाज आई कि बेटा मत कर, ये चीज पे बिजनेस मत कर, ये एक गिफ्ट परमात्मा ने तुम्हें दिया है जिससे आपको इतना फायदा हुआ है। तो मैंने सोचा कि नहीं, पैसे की तो जरूरत है ही नहीं अभी, इतना सब कुछ मिल गया जैसे मुझे। तो वो टाइम पे मैंने पूरा प्रण कर लिया कि ये इस चीज़ को मैं कमर्शलाइज नहीं करूँगा, ये सेवा भाव से दुनिया को एक गिफ्ट दूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही पर्पस है लाइफ का। पर्पस यही है कि आपके अंदर कोई यूनिक टैलेंट है परमात्मा ने दिया है, जिससे आप किसी दूसरे की लाइफ में अंतर ला सकते हो। बिल्कुल सही बात। और वो टैलेंट को खोजिए और वो देना शुरू कर दीजिए, तो फिर आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। बिल्कुल। तो मुझे भी ऐसा हुआ, मुझे जो चाहिए था, मैं आई वांटेड टू बी फेमस, अब पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। आई वांटेड टू बी रिच। अब मुझे पता चलता है कि रिचनेस पैसे से नहीं होती है, रिचनेस आती है देने से। ये हंसी जो है देने की चीज है, सुख है देने की चीज है, खुशी है वो देने की चीज है, लेने की चीज नहीं। जितना लेते जाओगे, दैट इज लाइक ए ड्रिंकिंग सी वाटर। आप समुद्र का पानी पियोगे तो प्यास बढ़ेगी। तो यंगस्टर्स को कहूंगा कि अचीवमेंट में कुछ नहीं रखा है। वी ऑल हैव ए पर्पस इन लाइफ टू गिव एंड मेक ए डिफरेंस टू द लाइफ्स ऑफ पीपल। आप देने जाओगे तो सारी चीजें आपके पास वापस घूम के आ जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने भी जब काम किया तो हमें कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि जो बिजनेसेस हम लोग रन कर रहे हैं उसके साथ साथ में हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग वास्तव में गिव बैक क्या कर पा रहे हैं। तो इसी संदर्भ के अंदर हमने ये पूरा पॉडकास्ट का सीरीज और ये पहला का एक वेलनेस मूवमेंट इनिशिएट किया। और वी वर फॉर्चुनेट यू वर देयर व्हेन वी स्टार्टेड दिस फुल मूवमेंट। आई एम ओवरवेलमिंग राइट नाउ। और मैं बस ये सोच रहा हूँ कि जो इम्पैक्ट आपने क्रिएट किया है, मतलब पूरी लाइफ लग जाती है लोगों की। और पर्पस अगर आपका प्योर हो तो आई थिंक इट इज स्प्रेड लाइक फायर। तो वाइल्ड फायर से। और मुझे लगता है कि ये लाफ्टर का हमारा एक जो ये पूरा पॉडकास्ट का सेशन है, ये भी जो हमारे लोग हैं जो वेलनेस के अराउंड अवेयर हैं, laughteryoga.org पे जाके लोग लाफ्टर क्लब से जुड़े। और कॉर्पोरेट वेलनेस के क्षेत्र में मुझे लगता है कि आपके सहयोग से बहुत काम किया जाता है। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ सर। नितिन साहब, आप आगे बढ़िए। आपका आशीर्वाद है, इसीलिए हम आगे बढ़ पा रहे हैं। बस आप हंसाते रहिए और हम भी हंसते रहे और लोगों को हंसाते रहे। मेरा मैसेज सब लोगों को है, लाइफ इज सीरियस, डेथ इज सीरियस, देयर इज लॉट ऑफ सीरियसनेस इन दिस वर्ल्ड। लेट अस टेक लाफ्टर सीरियसली नाउ। लेट अस टेक लाफ्टर सीरियसली। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके टाइम। तो ये थी आज की बात। जल्द ही मिलेंगे एक नए किरदार के साथ। अगर आप भी चाहते हैं करना अपने मन की बात तो जुड़िए हमारे साथ www.indibaat.com। वो कहते हैं ना, बात करेंगे तो बात बनेगी। इंडी बात, आपकी बात आपके साथ।